मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखो भैया, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ना, वो हिंदी सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। जो इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर निवास करते थे। पुनः सुने, कौन सा स्थान है? जायस। इसीलिए इनके नाम के साथ जायसी पद नाम जुड़ गया और साहित्य जगत में वे इसी नाम से विख्यात भी हो गए। और वे स्वयं इस विषय में कहते हैं, यानी लिखते भी हैं, क्या? जायस नगर धर्म स्थानु, जायस नगर धर्म स्थानु, तहाँ आई कवि कीन बखानु। जायस नगर मोर आस्थानु, नगरक नाम आदि उद्यानु। तहाँ दिवस 10 पहुने आयो, भा बैराग बहुत सुख पायो, भा बैराग बहुत सुख पायो। इसमें जो ये लाइन मैंने कही, तहाँ दिवस 10 पहुने आयो, तो जो इस पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है ना, ये कहीं बाहर से आकर के जायस में बस गए थे, वे वहाँ यहाँ जो है पैदा हुए थे या नहीं, ये विवाद का विषय हो सकता है। पर जायस से ही उनकी पहचान बनी, इसमें कोई विवाद नहीं है। और इनके जन्म के विषय में भी यदि कहा जाए तो निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। एक जो पुस्तक है आखिरी कलाम, उसमें स्वयं मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है, क्या कहा है? भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो इस पंक्ति के आधार पर इनका जन्म 900 हिजरी अर्थात 1492 ईस्वी के लगभग, यानी वही संवत वही 1549 विक्रम माना जाना चाहिए। इस पंक्ति से ये भी स्पष्ट होता है कि जन्म के 30 वर्ष बाद जायसी ने इस पुस्तक के कुछ पद लिखे हैं, जिससे स्पष्ट हो रहा है। और इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। मलिक शेख ममरेज। बाल्यकाल में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, अनाथ हो गए। ये अनाथ होने के कारण ये जो है साधुओं फकीरों की संगति में रहने लगे और उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अपने गुरु के संबंध में भी इन्होंने एक बात लिखी है, क्या? सैयद अशरफ पीर हमारा, सैयद अशरफ पीर हमारा, जही मोहे पंथ दीन उजियारा। और कहीं पर इनके गुरु का नाम पीर शेख मुहद्दी, यानी मुहीउद्दीन, इसलिए इनका नाम दिया क्योंकि बताते हैं कि इन्हीं से इन्होंने दीक्षा ली थी। और जब ये 7 वर्ष की अवस्था में लगभग थे, तभी शीतलता के प्रकोप से इनकी जो बाईं आंख थी वो जाती रही और बायां कान भी शून्य पड़ गया। इस विषय में उन्होंने स्वयं ही कहा है, क्या कहा है? मोहम्मद बाई दिस तजी, एक सरवन एक आँख, यानी एक आँख से दिखाई ना देना, एक कान से सुनाई न देना, कैसी बड़ी विचित्र बात। और बताते हैं बहुत कुरूप थे। लेकिन एक बात बताओ, जायसी एक आंख और एक कान के भले ही हो, यानी एक कान हो एक ही आंख हो, कुरूप हो, पर उन्होंने काव्य के रूप में जो रचा है वो अतीव सुंदर है। पहली बात, सरस और संपूर्ण है, उसमें खोट की गुंजाइश शेष नहीं बचती। और एक रूप थे, ये तो मैंने बता ही दिया। और इनका ब्याह भी हुआ था और इनके एक पुत्र भी था। और यदि इनकी शिक्षा दीक्षा के संबंध में बताया जाए
तो कुछ प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इनकी रचनाओं के आधार पर ये निश्चित रूप से पता चलता है कि जायसी वास्तव में बहुत बड़ी विद्वान थे और इन्हें वेदांत, ज्योतिष, दर्शन, रसायन तथा हठ योग का पर्याप्त ज्ञान था। और ये गाजीपुर और भोजराज के, जो भोजराज अर्थात भोजपुर के राजा के आश्रय में रहा करते थे। अपने समय के सिद्ध फकीरों में ये माने जाते थे और अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान सम्मान होता था। जीवन का जब अंतिम समय आया तो अमेठी से 2 मील दूर एक वन में रहने लगे और यही इनकी मृत्यु हो गई। तो जो है अमेठी के जो राजा थे वहीं पर जायसी की एक समाधि बनवा दी जो अभी भी मौजूद है। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के समकालीन थे, उन्होंने जायसी की मृत्यु का जो वर्ष जो है बताते 949 हिजरी अर्थात 1542 ईस्वी, संवत 1599 विक्रम जो है लिखते हैं और ये प्रमाणिक भी माना जाता है। जायसी ने भाषा, भाव, रचनात्मकता के स्तर पर उन्होंने अवधी भाषा को पराकाष्ठा पर पहुंचाया। वैसे तो जायसी की 24 रचनाओं की सूचना उपलब्ध होती है, पर इनकी जो 3 रचनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिनमें अखरावट है, आखिरी कलाम है और पद्मावत। और इनमें भी जो है पद्मावत जो है ना वह इनके यश को और बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त भी जो 4 रचनाएं और भी हैं वो भी प्रकाश में आई, जैसे कहरनामा है, चित्रलेखा है, मसलानामा है और कन्हावत है। इस पर भी इनको प्रसिद्धि मिली है। यदि पद्मावत के विषय में कहा जाए तो जो पद्मावत इन्होंने लिखा है ना वो मसनवी शैली में लिखा है, जो प्रेम की व्यंजना करने वाला विशाल प्रबंध काव्य है। और इसमें सबसे पहले जायसी जी ने अल्लाह है, पैगंबर है, मोहम्मद साहब है, उनके मित्रों जैसे साहे वक्त, शेर शाह सूरी, गुरुओं और पीरों की वंदना की है। और जो पद्मावत की पूरी कथा को बड़े संक्षेप में लिख दिया है, सुना रहा हूँ, कितना संक्षेप में सुनिए। सिंघल दीप पद्मिनी रानी, रतन सेन चितौर गढ़यानी, अलाउद्दीन देहली सुल्तानू, राघव चेतन कीन बखानू, सुना शाहीगढ़ छेकाई, हिंदू तुर्कन भई लड़ाई, आदि अंत जस गाथा अहै, लिख भाषा चौपाई कहे। कितनी कम शब्दों में इन्होंने पूरी बात कह दी। वैसे जो इसकी कथा है विस्तृत है ना, मैं आगे चल करके मैं पूरा इनका जो है वृत्तांत आपको सुनाऊंगा एक वीडियो में। जायसी जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ये तो आपको पता ही है पहले से, और उसी की प्राप्ति के लिए प्रेम की साधना में विश्वास करते थे। इस प्रेम मार्ग में उन्होंने विरह पर सर्वाधिक बल दिया। अपने प्रिय यानी ईश्वर से वियोग की तीव्र अनुभूति भक्त को साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। अपनी इस भक्ति को उन्होंने पद्मावत में व्यक्त किया है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है, जो मैंने आपको बताया। आगे चल के इनकी पूरा वृत्तांत, इनकी जो कथा है, जो नागवती का है और पद्मावती का है, उन दोनों की सब कथा आगे हम एक वीडियो में आपको देंगे। अच्छा, एक और तो ये जो ये इतिहास और कल्पना के सुंदर संयोग से एक उत्कृष्ट प्रेम गाथा, और दूसरी ओर इसमें आध्यात्मिक प्रेम की भी अत्यधिक अभिव्यंजना है। इस प्रकार की रचनाओं को हमारे यहाँ प्रेमाख्यान कहा गया है। निश्चय ही जायसी का जो पद्मावत है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ है। और पद्मावत महाकाव्य जो है ना
वो विरहानुभूति के मार्मिक वर्णन और अलौकिक सौंदर्य की उत्कृष्ट अभिवंदना के कारण अत्यंत भावपूर्ण और हृदय स्पर्शी हो गया। जीवन के विविध पक्षों का व्यापक चित्रण जायसी के काव्य में हुआ है। पद्मावत में रूप सौंदर्य का मर्मस्पर्शी वर्णन मिलता है, नक्शिक वर्णन पद्धति पे हुआ है। पद्मिनी के रूप सौंदर्य के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं पर अनंत सौंदर्य की ओर बड़े सुंदर संकेत दिए हैं, जिसके विरह में ये सारी सृष्टि व्याकुल है।